हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्स। और दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं डीएम एनर्जी के ऊपर बना रही हूँ। मुझे डीएम एनर्जी के ऊपर बहुत सारे मैसेज रिसीव हो रहे थे, लेकिन मैं अपने फैमिली फंक्शन में थोड़ा बिजी होने की वजह से वो मैसेज आप तक नहीं पहुँचा पा रही थी। लेकिन आज फिर से मुझे वो मैसेज रिसीव हो रहे थे, तो आज मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। जो मुझे डीएम एनर्जी के ऊपर जो मैसेज रिसीव हो रहा था, उनकी एनर्जी के ऊपर जो मैसेज रिसीव हो रहा था वो 5 ऑफ वैंड्स था। जो 5 ऑफ वैंड्स है, आप देखेंगे, आप गूगल पर सर्च करके देखिएगा कि जो 5 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है उसमें 5 लोग हैं और 5 ही लोगों के हाथों में वैंड्स हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं। दूसरा ये कि ये जो 5 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है वो माइनर अरकाना का है। तीसरा, ये 5 नंबर का कार्ड है, यानी कि 5 नंबर का कार्ड है, और जो 5 नंबर है वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, 5 ऑफ वैंड्स में दिखाया गया है कि 5 लोग आपस में लड़ रहे हैं, यानी कि उनके विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं, किसी न किसी चीज की वजह से वो आपस में लड़ रहे हैं। अगर हम डीएम एनर्जी के ऊपर लगाकर चलते हैं तो डीएम एनर्जी यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी घटित हो रही हैं जिनका उनके ही जो उनके करीबी होंगे उनके साथ मतभेद हो रहा है। हो सकता है जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं या उनके लाइफ पार्टनर हैं या उनके सखा संबंधी या उनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, कोई भी है, ठीक है, जो उनको उनकी अपनी जर्नी में अच्छे तरीके से बढ़ने से रोक रहे थे या किसी तरीके से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे थे। इस तरीके का जो उनका विचार थे, जो उनके सामने वाले फैमिली मेंबर्स या कोई भी उनकी लाइफ के जो मेंबर्स थे, जो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, जो अपने विचारों के अकॉर्डिंग उनको चलाने की कोशिश कर रहे थे, अब ये एनर्जी ये दर्शाती है कि डीएम उनके खिलाफ हो रहे हैं, यानी कि अब वो उनके नज़रिए के ऊपर अपना नज़रिया रख रहे हैं, यानी कि उनके और सामने वाले के नज़रिए में उनका मतभेद हो रहा है। जैसे कि पहले था, डीएम अपने आप को उनके विचारों के अकॉर्डिंग चलते थे, जैसा वो बोलते थे वैसा ही चलने में बिलीव करते थे। जैसा किसी ने बोल दिया, चाहे वो उनके फैमिली मेंबर्स थे या उनके फैमिली पार्टनर थे, उनकी लाइफ पार्टनर थे या उनके फ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, कोई भी थे, जो उनको जिस तरीके से कह रहे थे वो उसी तरीके में चलने में ही बिलीव करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या होगा, वो अपने दिमाग से काम लेंगे, वो अपने नज़रिए को पहले रखेंगे, वो अपने नज़रिए को समझेंगे, उस पर अपना विचार रखेंगे सामने वाले बंदे के विचारों के ऊपर। और जो सामने वाला बंदा है, क्योंकि वो तो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से क्या होगा, वो तो अपने पहली तरह से ही इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो डीएम है वो उनके खिलाफ, मतलब अपना स्टैंड लेने के लिए अपने विचार रखेंगे, जिसकी वजह से उनके आपस में मतभेद हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, किसी तरीके का कोई इशू हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा डीएम की तरफ उतार चढ़ाव उनकी लाइफ में चल रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी तरीके की कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो वो उनको फेस करेंगे और उस सिचुएशन को फेस करते हुए उस सिचुएशन को ख़त्म करेंगे और उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। क्योंकि ये जो कार्ड है 5 ऑफ वैंड्स का, ये 5 नंबर का कार्ड है और ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है, यानी कि वो चेंज होंगे, उनकी एनर्जी चेंज होगी, उनकी सोच चेंज होगी, उनकी अपने जर्नी के प्रति जो आपका नज़रिया है वो चेंज होगा। जब ये सब चीज़ें चेंज होती हैं तो मतलब जब एक नया बदलाव आना होता है तो ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी सिचुएशन लाइफ में बनती हैं कि जब एक फेस ख़त्म होना होता है हमारी लाइफ में, तब उसको ख़त्म करने के लिए ऐसी सिचुएशन बनाई जाती है ताकि हम उस सिचुएशन को फेस करके उस सिचुएशन का एंड करें, उसको ख़त्म करें और एक नई फेस में एंटर करें। ठीक है, तो ये कार्ड वो एनर्जी दर्शाता है। तो डीएम इसी एनर्जी में है, डीएम की लाइफ में इसी तरीके का कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। भले ही अभी आपको नहीं दिख रहा है या आपके सामने कुछ ऐसा घटित नहीं हो रहा है या आपके डीएम आपको वो सब चीज़ें नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में शांति नहीं है, उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं।
तो दूसरी एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो प्लैनेट होते हैं ये हम पर इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि हर एक प्लैनेट की अपनी अपनी एनर्जी है। और जब वो एक जगह से दूसरी जगह में, यानी कि एक दिशा से दूसरी दिशा, या ये कह लीजिए एक दशा से जब दूसरी दशा में जाते हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं जब वो एक राशि से अपनी राशि परिवर्तित करते हैं, तो तब भी ऐसी सिचुएशन बनती है। कहने का मतलब ये है कि ये प्लैनेट भी जब एक घर से, एक राशि से उठकर दूसरी राशि में जाते हैं, अपना घर चेंज करते हैं, जब अपनी राशि परिवर्तित करते हैं, तब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, क्योंकि ये हमारी ऊपर इफेक्ट करते हैं, ये हमारी जर्नी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, हमारी एनर्जी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो ये जो डीएफ या डीएम की लाइफ में कुछ भी घटित हो रहा होता है, तो इनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है हमारी एनर्जी को बूस्ट करने में। तो अगर डीएम की लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, तो इस टाइम पर प्लैनेट भी उनकी फेवर में है, यानी कि प्लैनेट भी इसी तरीके की दिशा में चल रहे हैं। इस मतलब कहने का कि प्लैनेट जो हैं, जो ग्रह हैं, वो भी बड़ी तेजी से परिवर्तित हो रहे हैं अपनी नई दिशा में। जब वो अपनी नई दिशा में बढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें डीएम को इफेक्ट कर रहे हैं, और जो डीएम है वो उनकी जो एनर्जी है वो इफेक्ट हो रही है, और उनकी जो एनर्जी वो बूस्ट भी हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। दोनों की ही, डीएफ और डीएम दोनों पर ही ये एनर्जी इफेक्ट डाल रही है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे, आप फील करेंगे, चाहे वो डीएफ है चाहे वो डीएम है, आपकी एनर्जी थोड़ी चेंज हो रही है, आपकी एनर्जी थोड़ी बूस्ट हो रही है, और आप ये सब चीज़ें फील करेंगे कि हाँ, कि ऐसा कुछ चेंजेस हो रहे हैं आपकी एनर्जीज में। तो ये सब प्लैनेट की वजह से भी होता है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो इस टाइम पर 2021 में कुछ चल भी ऐसा ही रहा है। बहुत सारे प्लैनेट अपनी अपनी दिशा चेंज कर रहे हैं, अपना अपना घर चेंज कर रहे हैं, अपनी अपनी राशि चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जर्नी इफेक्ट हो रही है, हमारी एनर्जी इफेक्ट हो रही है। तो ये सब चीज़ें आप समझोगे, आप देखोगे, आप अपनी जर्नी में फील करोगे ये सब चीज़ें। और एक बात बता देती हूँ कि मुझे डीएम एनर्जी के ऊपर एक सॉन्ग भी रिसीव हो रहा था। तो सबसे पहले तो टीवी पे एक वॉइस कंपटीशन का कोई प्रोग्राम चल रहा था, उसमें मतलब सॉन्ग चल रहे थे, कंपटीशन चल रहा था। तो उसमें एक कोई कंपटीटर था, उसने एक सॉन्ग की 4 लाइनें गाई। तो मैंने वो सुनी और उसको वहीं पे छोड़ दिया। दूसरे दिन मुझको फिर से वही 4 लाइनें सुनाई दी गाने की, मैंने तब भी ध्यान नहीं दिया। तीसरे दिन फिर से जब मुझे सुनाई दी, तो जब मुझे जो तीसरी बार सुनाई दी, तो मैंने उसको यूट्यूब पे सर्च किया उस सॉन्ग को, ताकि मैं उसको फुल सॉन्ग को सुनूं। मेरे मन में आया कि मैं उसको सॉन्ग को सुनूं। और मैं जब ये सॉन्ग सुनती हूँ, तब मैं मतलब उसके जो वीडियोस होते हैं वो नहीं देखती, मैं उसके जो लिरिक्स होते हैं उनको सुनती हूँ। तो जो लिरिक्स की जो मैंने सर्च किया, तो वो बड़ी सारी लिस्ट आ गई, उसकी काफ़ी सारे वीडियोस खुल गए। तो जब मैंने एक वीडियो वो चूज़ किया, जब मैंने उसको ओपन किया, तो मैं देख के हैरान हो गई कि वो जो लिरिक्स थे वो चल रहे थे। जब वो लिरिक्स खत्म हो जाते थे, तो एंजल्स के पिक्स सामने आ रहे थे। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा कि वो भी सॉन्ग जो है वो क्या कहना चाहता है। और एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब किसी सिचुएशन का कोई एंड होना होता है, जब हमारी एनर्जी शिफ्ट होनी होती है, जब हमारी एनर्जी बढ़नी होती है, जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, जब एक साइकिल का एंड होना होता है, ठीक है, तब हम लोग ऐसा फील करते हैं जो इस सॉन्ग में है। तो आपने भी देखा होगा कि जब आप अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर हुए थे, तब हमें भी लगता था कि हम लोग अपनी सिचुएशन को किसी के साथ शेयर करें, कोई हो ऐसा जिसको हम अपना दुख, सारे का सारा दुख शेयर करें, जो हमें समझ सके। तो इस तरीके से हम फील करते हैं। तो यही सेम सिचुएशन इस टाइम पर डीएम की भी हो रही है। तो भले ही आपके सामने वो चीज़ें नहीं घटित हो रही हैं, लेकिन वो घटित हो रही हैं। लेकिन आपको समझना है, आपको अपने आप पर ही फोकस करना है, उनके ऊपर फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं उनकी लाइफ में वो घटित होंगी, तभी वो उन चीज़ों से उभरेंगे और अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को मुझे बताना था, ये जो मैसेज था आप लोगों के लिए, जो मैंने आज आपको दिया है। तो इस जो सॉन्ग का लिंक है वो अब मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर सुन लीजिएगा और देखिएगा कि
ये सॉन्ग या यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।